हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन। ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने प्रेपोजिशन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। 8 से 10 प्रेपोजिशन को डिटेल में हमने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन थी वो भी, और आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन हैं। ठीक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑन का यूज, अपॉन का यूज, और ऑन टू का यूज क्या होता है, कहाँ करते हैं, ओवर का यूज पढ़ेंगे, एंड टू का यूज पढ़ेंगे। ठीक है। इन सारी प्रपोजिशन को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ओके। इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि प्रपोजिशन जो टॉपिक है यहाँ से टीचिंग एग्जाम्स में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है। ऑन का यूज कहाँ किया जाता है। ऑन का मतलब होता है पर। किसी कोई भी चीज किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। किस पर, किसी भी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, तो हम उसको कहाँ, तो हम वहां पर क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑन का। लेकिन इसका थोड़ा सा एक नियम होता है, एक उसका देख लेंगे हम। जब कोई चीज जब कोई चीज पहले से किसी सरफेस या सतह पर हो तब ऑन का यूज करते हैं। मतलब जब कोई भी चीज किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी हो, स्थिर अवस्था में रखी हो, स्टैटिक अवस्था में रखी हो, तो वहां पर स्टैटिक अवस्था में रखी हो तो हम कह सकते हैं वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ओके। जैसे देयर इज अ कप ऑन द डेस्क, देयर इज अ कप ऑन द डेस्क। एक कप रखा है, कहाँ रखा है, डेस्क पर। ये डेस्क है बनी हुई, ये डेस्क हो गई, और इसके ऊपर एक कप रखा हुआ है। क्या रखा है, कप रखा है मान लीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पर एक स्टैटिक अवस्था में रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में पहले से रखा है। ठीक है। इसको मतलब किसी के द्वारा गति करते हुए नहीं दिखाया गया है, ये पहले से ही वहां पर मौजूद है। ओके। टेबल पर मौजूद है या डेस्क पर रखा हुआ है पहले से ही। ओके। तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड। कैट बेड पर सो रही है। अब यहाँ पर कैट क्या है, अभी चढ़ के तो नहीं गई है बेड पर, पहले से वहां पर बेड पर बैठी हुई थी, बेड पर बैठी थी, वहीं पर अब सो गई। ठीक है। तो मतलब वो पहले से बेड पर बैठी हुई थी, वह सो गई है वहां पर। ठीक है। तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखें, जहां पर मोशन की बात की जाती है, मूवमेंट की बात की जाती है, मूवमेंट की बात की जाती है, गति की बात की जाती है, कोई कार्य गति करते हुए किसी चीज के ऊपर रखा जा रहा है, कोई सामान या कोई भी चीज गति करते हुए किसी वस्तु के ऊपर रखी जा रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है। इसका ये रूल हम अभी नेक्स्ट प्रपोजिशन के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। ये रहा ऑन टू का यूज। ऑन टू का यूज देखते हैं कैसे किया जाता है सेंटेंस में। यूज ऑफ ऑन टू। ऑन टू का यूज क्या कर किस कैसे करते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, पर। कोई भी चीज किसी वस्तु के ऊपर रखी है, ऊपर, या हम कहें ऊपर। ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओके। क्या डिफरेंस होता है, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह की सरफेस पर मूव करे तब ऑन टू का यूज करते हैं। मतलब जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह गति करते हुए जाए, गति करते हुए वहां रखी जाए, मूवमेंट करते हुए जाए, ठीक है, तो वहां पर हम करेंगे ऑन टू का यूज। जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब कैट, बिल्ली, टेबल पर कूदी। अब टेबल पर जब वो कूदेगी, तो जैसे वो टेबल पर कूदेगी तो वहां पर ये मूवमेंट होगा, यहाँ से कूदते हुए टेबल पर जाएगी ऊपर, तो ये मूवमेंट हुआ।
बिल्ली कहाँ पर, टेबल पर कूदते हुए गई, मूवमेंट हुआ, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन टू का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे, किसका, ऑन टू। यदि यहाँ पर बिल्ली टेबल पर पहले से बैठी हुई है, यहाँ बिल्ली पहले से बैठी हुई है टेबल पर, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ओके, जहाँ पर मूवमेंट होता है कोई, ठीक है, कोई कार्य, कोई सामान को रखने में या कोई कार्य को करने में, और ऊपर की बात की जाए, ऑन ऊपर की बात की जाए कि कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर है, ठीक है, अगर गति करते हुए है तो ऑन टू का यूज करेंगे, और गति नहीं कर रही है तो ऑन का यूज करेंगे। पहले से वहाँ विद्यमान है, पहले से बाहर रखी हुई है, तो हम ऑन का यूज करेंगे। ओके, और यही इसमें मेन डिफरेंस होता है कि ऑन का यूज कहाँ करते हैं और ऑन टू का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे का रूल में लिखा हुआ है, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह सरफेस पर मूव करे तब ऑन टू का यूज करते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। दूसरा देखेंगे, सी थ्रो द बैग ऑन टू द बेड। उसने बैग को बेड पर फेंका, तो मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसने बैग को फेंका है वहां बेड के ऊपर, तो यहाँ मूवमेंट हुआ, तो ऑन टू का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, ऑन टू का। और यदि मूवमेंट नहीं होता है, यदि मूवमेंट नहीं होता है तो हम किसका यूज करेंगे, तब ऑन का यूज कर देंगे। ठीक है, कि पहले से कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है और मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑन का यूज करेंगे, और जहां मूवमेंट होता है वहां ऑन टू का यूज करेंगे। क्लियर। चलिए अगले आगे देखेंगे हम कौन सी प्रपोजिशन दी गई है। अपॉन, अपॉन का यूज कहाँ करते हैं, अपॉन का यूज ऑन किसी सरफेस पर। इसका मतलब भी क्या होता है, ऑन। इसका मतलब भी ऑन की, मतलब ऑन जो यूज ऑन का होता है ऊपर, और उसी वो यूज होता है अपॉन का भी। ठीक है, जो यूज ऑन का होता है वही यूज अपॉन का भी होता है। जैसे द बुक वाज प्लेस्ड अपॉन द टेबल। बुक कहाँ रखी गई है, टेबल के ऊपर रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में हम क्या है, ऑन का यूज करते हैं, और फॉर्मल इंग्लिश की तरह अपॉन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ओवर का यूज। ऑन का, ऑन टू का, अभी हमने क्या सीखा, ऑन का, एक मिनट, ऑन का यूज और अपॉन का यूज एंड ऑन टू का यूज। इन तीनों का यूज कहाँ करते हैं, इन तीनों का यूज करते हैं ऊपर, कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी है, या हम कहें सरफेस। ठीक है, सरफेस पर रखी हुई है, सरफेस पर रखी हुई है, सतह पर रखी हुई है। ओके, चलिए अब देखेंगे हम यूज ऑफ ओवर। ओवर का यूज क्या होता है, ओवर का यूज कहाँ करते हैं, यदि किसी चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज का आवरण हो तो हम ओवर का यूज करेंगे, चाहे उसे छुआ जा सके या ना छुआ जा सके। ठीक है, ओवर का यूज कहाँ करेंगे, जहां यदि कोई चीज किसी दूसरी चीज का आवरण हो, किसी दूसरी चीज से ढकी हो, हम कहें किसी दूसरी चीज से ढकी हो, ठीक है, तो हम ओवर का यूज करेंगे, चाहे उसे छुआ जा सके या ना छुआ जा सके। ठीक है, चाहे वो टच की जा टच की जाती हो वस्तु या टच ना की जा सकती हो, दोनों ही स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। ओके, जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब यहाँ पर पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी को क्या कर दो, ब्लैंकेट उड़ा दो। अब ओवर मतलब एक आवरण की तरह यहाँ ब्लैंकेट को दिखाया गया है कि ब्लैंकेट बेबी को उड़ा दिया गया है, और वहाँ बेबी के ऊपर है, वो आवरण की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे, क्योंकि आवरण की बात की जा रही है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, देयर इज
अ फैन ओवर योर हेड। अब यहाँ भी ओवर का यूज किया गया है कि फैन कहाँ है, ओवर योर हेड, आपके सिर के ऊपर है। तो सिर के ऊपर है, वहाँ भी क्या है, एक आवरण की तरह का है ये, ठीक है। लेकिन ये हेड को छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, फिर भी हम ओवर का ही यूज करेंगे क्योंकि ये एक आवरण की तरह यहाँ यूज किया गया है। ओके, इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। दे नीड अ रूफ ओवर देयर हेड। उन्हें एक छत की जरूरत है, किसके लिए, ओवर देयर हेड, मतलब एक छत की जरूरत है उन्हें। अब ओवर देयर हेड, यहाँ पर यहाँ भी एक आवरण की तरह ओवर को यूज किया गया है, ठीक है। ऐसे ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह फेंस मतलब दीवार पर क्या कर किया, चढ़ गया। अब यहाँ पर दीवार पर चढ़ा है तो यहाँ पर ये टच किया जा रहा है, यहाँ दीवार को वो टच कर रहा है, ठीक है। अभी रूल में हमने अभी पढ़ा, यदि टच किया जा सके, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु है अगर आवरण की तरह यूज की गई है और उसको यदि हम टच कर रहे हैं या फिर नहीं टच की जा रही है, तो दोनों ही स्थिति में हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ही स्थिति में ओवर का यूज करेंगे, चाहे वो टच की जा सके या ना टच की जा सके। ओके, ओवर मतलब ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर के सेंस में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर के सेंस में ऑन का भी यूज किया जाता है, लेकिन ओवर का जो यूज किया जाता है वो एक आवरण की तरह यूज किया जाता है, किसकी तरह, आवरण की तरह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अप टू का यूज कहाँ करेंगे। अप टू, अप टू का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, तक, क्या होता है, तक। अप टू किसी दूरी तक, किसी दूरी तक, इसका जो यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, किसी दूरी तक, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस को दिखाने के लिए अप टू का यूज करेंगे, किसी जगह को, अप टू सर्टेन प्लेस, ठीक है, और किसी उम्र तक, अप टू सर्टेन एज। यहाँ पर सर्टेन निश्चित दूरी, निश्चित जगह और निश्चित एज की बात की जाती है। अप टू का जब यूज करते हैं तो हम वहाँ पर निश्चित दूरी, हम कहें निश्चित दूरी और निश्चित प्लेस, जगह और निश्चित आयु, ये हम कहें एज, ठीक है, इनकी बात की जाती है तो हम वहाँ पर अप टू का यूज करते हैं। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें कैसी होंगी, सर्टेन होंगी, कैसी होंगी, सर्टेन, निश्चित होंगी। ओके, चलिए, जैसे रीता रेन अप टू 10 kms, रीता रेन अप टू 10 kms। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर निश्चित दूरी की बात की जा रही है। रीता कितनी, 10 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। रीता दौड़ी कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो जहाँ पर निश्चित दूरी की बात की जाए या सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए तो वहाँ हम क्या करेंगे, अप टू का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, अप टू। सर्टेन, जहाँ पर सर्टेन सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अप टू का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, द रोड गोज अप टू द विलेज, द रोड गोज अप टू द विलेज। रोड कहाँ जाता है, विलेज, गांव की तरफ जाता है। अब यहाँ पर एक निश्चित प्लेस की बात की जा रही है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, गांव की तरफ जा रहा है, अप टू द विलेज। ओके, तो जब निश्चित प्लेस की बात की जाए तब भी हम अप टू का यूज करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम क्या करें, मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक निश्चित एज की बात की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, अप टू का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूज ऑफ टू, यूज ऑफ टू, टू का यूज कहाँ करेंगे,
टू इज यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन। यूज ऑफ टू इज यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन। टू का यूज करते हैं लक्ष्य को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? लक्ष्य, या हम कहें गोल को दिखाने के लिए। ठीक है, गोल को दिखाने के लिए टू का यूज करते हैं। लक्ष्य या फिर गोल को दिखाने के लिए टू का यूज करते हैं। जैसे सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है। यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है या फिर हम कहें लक्ष्य है, वो क्या है? यहाँ पर स्कूल जाना। स्कूल कहाँ जा रही है? वो स्कूल जा रही है। तो हम इसके साथ टू का यूज करेंगे। जहाँ लक्ष्य या डेस्टिनेशन की बात की जाती है, वहां पर टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। ओके। दे आर गोइंग टू द टेम्पल, वे मंदिर जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू द टेम्पल, वे कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। वे मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या है? द टेम्पल। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू द टेम्पल, वे मंदिर जा रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात होती है वो क्या होती है? यदि कोई जगह है, स्कूल है, जैसे स्कूल हुआ, टेम्पल हुआ, या फिर हम कहें हॉस्पिटल हुआ, ठीक है, ऐसे ही स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, या फिर हम कहें क्या बोलते हैं, चर्च वगैरह, ये सारे ही जो प्लेस होते हैं, यदि इनके साथ हम इसके प्राइमरी उद्देश्य के लिए यहाँ पर जाएंगे, यदि इसके हम प्राइमरी उद्देश्य के लिए यहाँ पर जाएं, इनके जो मुख्य उद्देश्य, मतलब स्कूल हम जाते हैं क्या करने? पढ़ने जाते हैं। टेम्पल, मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। यदि इनके प्राइमरी उद्देश्य के लिए जाएं, स्कूल या फिर टेम्पल, तो हम उसके साथ सिर्फ स्कूल का ही यूज करेंगे। यदि इनके सभी के साथ यदि हम प्राइमरी उद्देश्य से ना जाकर किसी दूसरे उद्देश्य से जाएं, दूसरे कार्य से जाएं, तो हम वहाँ पर उसके साथ क्या करेंगे? दा का यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पर टेम्पल दिया गया है, अब टेम्पल वो जा रहे हैं कहाँ? मंदिर जा रहे हैं। अब कोई ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पर ये वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइमरी उद्देश्य पूजा करना होता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी दूसरे कार्य से जा रहे हों, मिलने जा रहे हों किसी से, तो वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, यदि इसके प्राइमरी उद्देश्य की बात की जाती है तो हम सीधे टेम्पल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस बनेगा, यदि प्राइमरी उद्देश्य की, यदि वो पूजा करने जा रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर गोइंग टू टेम्पल। दे आर गोइंग टू टेम्पल, इतना सेंटेंस बनेगा। और यदि उसके दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं, पूजा करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर गोइंग टू द टेम्पल। तब सेंटेंस बन जाएगा दे आर गोइंग टू द टेम्पल, क्योंकि उसके प्राइमरी उद्देश्य से टेम्पल नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल उसके प्राइमरी उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम दा का यूज करते हैं। ये भी मिस्टेक हो जाती है, ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं, आर्टिकल के उससे पूछा जाता है, यहाँ से मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि प्राइमरी उद्देश्य से कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके साथ सीधे हम टू के बाद स्कूल या वो टेम्पल हुआ, इसका यूज कर देंगे। यदि इसके प्राइमरी उद्देश्य से वहाँ नहीं जाया जा रहा है तो हम उसके साथ दा का यूज करेंगे। किसका? दा का यूज करेंगे। ओके, उसके साथ हम दा का यूज करेंगे। द टेम्पल हुआ, द स्कूल हुआ, द हॉस्पिटल हुआ, इस तरह। चलिए, अब आपने सीख ली, आपको पता चल गया इसमें टू का यूज़ कहाँ करते हैं? डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए। लेकिन अब आया हमारा टू वर्ड्स। अब टू वर्ड्स का यूज़ कहाँ करेंगे? यूज़ ऑफ टू वर्ड्स, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन नॉट टू डेस्टिनेशन। इसका यूज़ जो है डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है, दिशा को दिखाने के लिए किया जाता है। किसको? दिशा को दिखाने के लिए किया जाता है, डेस्टिनेशन या लक्ष्य को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए हम टू का यूज करेंगे। ओके, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए अभी हमें पता चला, हमने सीखा अभी पिछले रूल में, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए हम टू का यूज करेंगे, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? टू वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है,
टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का यूज करेंगे डायरेक्शन को दिखाने के लिए। जैसे सेंटेंस दिया गया है, सी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, सी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की ओर जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जा रही है, किसकी, डायरेक्शन की बात की जा रही है, दिशा की बात की जा रही है। ठीक है, वह कहाँ जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है। गोल की बात नहीं, यहाँ डेस्टिनेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ डायरेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और जो बची हुई प्रेपोजिशन है वो कल की क्लास में रेगुलर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।